छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन आज बीजेपी विधायक, स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के विभाग से संबंधित मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो विधानसभा में फिर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का मुद्दा गूंजेगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अति पिछड़े वर्ग विशेष के संरक्षित जनजाति के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सुविधाओं की जानकारी आदिम जाति कल्याण मंत्री से मांगी है। वहीं बीजेपी सदस्य एसके पावर संयंत्र से प्रभावित किसानों के भुगतान और प्रदेश में संचालित पंजीयन और मुद्रक कार्यालय से प्राप्त राजस्व की जानकारी राजस्व मंत्री से मांगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, आज 11वां दिन है, क्या कुछ कार्रवाई होगी विधानसभा में? देखिए, आज 11वां दिन है और निश्चित रूप से आज भी जिस तरह से विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं, आज भी बहुत सारे मुद्दे पर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो आज स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के विभाग से संबंधित ज्यादा सवाल लगाए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री के मामले से ये जानकारी मांगी है कि प्रदेश में स्कूलों की क्या स्थिति है, उन्नयन उसका किस तरह से किया जा रहा है, स्कूल को और अच्छा व्यवस्थित और प्राइवेट स्कूल की तरह बनाने के लिए किस तरह से उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों की जो कमी स्कूल में नजर है उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। तो इन सब मामलों को लेकर बहुत सारे सवाल लगाए गए हैं और उस पर सरकार जो है वो विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसी तरह से एक बार फिर से आज स्वाइन फ्लू से जो मौत हो रही है लगातार, उसको लेकर उसका भी मुद्दा आज गूंजेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के शिवरतन शर्मा और अन्य सदस्यों ने मिलकर एक ध्यान आकर्षण लगाया है और जिसपे उन्होंने सीधा सीधा कल भी ये मामला उठाया था, सीधा सीधा शून्यकाल में ये मामला उठाया था और सीधा सीधा विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया था कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। केंद्र ने एक अलर्ट जारी कर दिया मगर सरकार ने अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लगातार मौतें हो रही है, सरकारी अस्पताल में दवाइयां नहीं है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए थे और आज इसको लेकर शून्यकाल पे लगाया था और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की थी। आज इस मामले में ध्यान आकर्षण लगाया और इस मामले में निश्चित रूप से जिस तरह से विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लगातार प्रदेश में स्वाइन फ्लू से लोगों की मौत हो रही है, उसको लेकर विपक्ष जो आज सरकार को घेरेगी। हालांकि इस मामले में कल सरकार का पक्ष आ चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात कही है कि हम अलर्ट इसलिए जारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर भय और आतंक का माहौल बन जाता है और लोग घबराने लग जाते हैं। हम पूरी व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की व्यवस्था है, डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि स्वाइन फ्लू आखिर प्रदेश में फैल कैसे रहा है। तो ये मुद्दे जो है इसको लेकर आज जो है हंगामा यहां पर हो सकता है। अगर प्रश्नकाल की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अति पिछड़े वर्ग के विशेष के संरक्षित जनजाति हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत सुविधाओं की जानकारी आदिम जाति कल्याण मंत्री से मांगी है। वहीं भाजपा के सौरभ सिंह अकलतरा के पास जो एसके पावर संयंत्र प्रभावित किसानों के भुगतान और बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में संचालित पंजीयन मुद्रांक कार्यालय से प्राप्त राजस्व की जानकारी राजस्व विभाग से मांगी है। अगर हम बात करें आज बजट अनुदान मांगों पर भी चर्चा होनी है तो आज जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा और उद्योग स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र गुरु के विभाग के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। तो हम बात करें जिस तरह से बाहर का माहौल बदलता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, उस तरह से सदन का माहौल भी जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वहां का भी माहौल भी गरमाएगा, ऐसी आज की आशंका व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से बाहर की गर्मी बढ़ रही है उसी तरीके से सदन के भीतर भी अब लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।